ज़रूरत है। यूट्यूब हमारी वीडियो की रीच नहीं भेज रहा है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। शर्मा परिवार जहां चारों तरफ खुशियों का माहौल था, क्योंकि उनके घर की बहू का 7वां महीना लग चुका था। घर में छोटे बच्चे की जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली थी। बहू, आज चंद्र ग्रहण है। आज रात तू कमरे में ही रहना, बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। और उस बीच ना ही तू कुछ खाना और ना सोना। ग्रहण की रात काफी भारी होती है गर्भवती महिलाओं के लिए, तो तुझे आज काफी संभल कर रहना है। समझ गई ना मेरी बातों को अच्छे से? इसके बाद दीपा की सास वहां से चली गई। आज ग्रहण की रात थी। कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दिन काफी संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि ग्रहण की रात सारी काली शक्तियां, बुरी आत्माएं, यक्ष, भूत, प्रेत ये सब काफी प्रबल होती है। तांत्रिकों और अघोरियों के लिए भी ये रात काफी अहम होती है। माना तो यहां तक जाता है कि ग्रहण के दौरान सभी देव शक्तियां बिल्कुल निर्बल हो जाती हैं और दानव शक्तियां इस समय काफी प्रबल होती हैं। इसीलिए ऐसे समय में गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। दीपा का पति नवीन अभी तक घर नहीं आया था। अक्सर काम के सिलसिले के कारण उसे घर आने में काफी देर हो जाती थी। आज भी दीपा उसका इंतजार कर रही थी। रात के करीब 1 बज चुके थे कि तभी उसे ऐसा लगा कि मानो किसी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी हो। लगता है नवीन आ गए। दीपा घर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। आवाज तो गेट खटखटाने की आई थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। वो घर से निकलकर बाहर चारों तरफ देखने लगी, पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वो ये भूल चुकी थी कि उसे आज चांद की रोशनी में नहीं जाना है। बाहर तो कोई नहीं है, शायद ये मेरा वहम होगा। ये सब बाहर खड़े होकर वो सोच ही रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा मानो उसकी कमर पर किसी ने जोरदार मुक्का मारा हो। जोरदार मुक्के के वार से दीपा को बहुत दर्द होता है, जिसके चलते वो पीछे मुड़कर देखती है, पर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। दीपा को अब धीरे धीरे डर का एहसास हो रहा था, जिसके कारण वो जल्दी से घर के अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। ये क्या किया मैंने? माँ जी ने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था। दीपा थोड़ी परेशान थी, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और न जाने कमरे में बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई। उस दिन के बाद से धीरे धीरे उसका बर्ताव बदलने लगा। वो अक्सर खामोश कमरे में घंटों बैठने लगी, यहां तक कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। घर वालों को उसकी काफी चिंता होने लगी कि इस तरह अगर वो खाना पीना छोड़ देगी तो बच्चे पर क्या असर होगा। इसीलिए घर वालों ने डॉक्टर को बुलाकर दीपा की जांच कराई, पर कुछ पता नहीं लग सका। एक शाम की बात है, घर में दूध वाला कृपाल दूध देने आता है। दीपा चुपचाप खाट पर बैठी थी। भाभी दूध ले लो। कृपाल की बातों को सुनकर दीपा ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था वो अपने आप से ही कुछ बड़बड़ाए जा रही है। तभी वहां गायत्री आ जाती है। तू आ गया कृपाल, चल ला दूध दे दे। कृपाल का ध्यान केवल दीपा की ओर था। वो उसे बस एकटक घूरे जा रहा था। अरे उधर क्या देख रहा है? ला दूध दे। हाँ हाँ, ये लीजिए काकी दूध। वैसे काकी, मुझे भाभी कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे इन पर कोई ऊपरी हवा का साया दिख रहा है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? काकी, मैंने सालों तंत्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है। जो मेरी आंखें देख रही हैं वो आप लोग कभी देख नहीं सकते। ये क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ काकी, अगर आपने जल्द ही कुछ नहीं किया तो माँ और बच्चे दोनों की जान भी जा सकती है। ये बात सुनकर गायत्री बहुत डर जाती है और रोते हुए कृपाल से कहती है, बेटा मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरी बहू कैसे ठीक होगी? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए।
मैं आपको इन सब चीजों से बाहर निकलने में मदद कर सकता हूँ। क्या तू सच में मेरी बहू को ठीक कर देगा? तो फिर देर क्यों कर रहा है? बता, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपनी बहू को मेरे घर लाना होगा। वहां मैं तंत्र क्रिया करूंगा जिससे वो ठीक हो जाएगी। बेटा, इस हालत में मैं बहू को तेरे घर कैसे ले जा सकती हूँ? अगर लोगों को पता चलेगा तो बहुत बदनामी होगी। तुझे जो भी करना है तो यही कर। कृपाल कुछ देर सोच में पड़ जाता है, फिर एक हल निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो कल सुबह के 4 बजे मैं आपके घर आता हूँ। ये समय ऊपरी शक्तियों को काबू करने के लिए सबसे ठीक होता है। ऐसा कहकर कृपाल वहां से चला जाता है। गायत्री ये सारी बातें शाम को अपने बेटे को बताती है। अपनी पत्नी और बच्चे को खोने के डर से वो काफी घबरा जाता है। पर माँ, हम किसी अच्छे पंडित से या तांत्रिक के पास भी दीपा का इलाज करवा सकते हैं। हाँ बेटा, पर अभी अगर गांव में किसी को भी इस बारे में पता लगा तो सब बहू के बारे में उल्टी सीधी बातें बनाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि हमारे घर की किसी भी तरह से कोई बदनामी हो। नवीन पहले तो सब चीजों के लिए राजी नहीं था, पर माँ के कहने पर वो मान जाता है। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारी कहानी को यहाँ तक सुन रहे हैं। आपको हमारे चैनल हॉरर होमीज की कहानियां कैसी लगती हैं? अपना वैल्यूएबल कमेंट देकर हमें जरूर बताएं। और ध्यान से, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक बात और, जल्द ही हम अपने आने वाले वीडियोस में लकी सब्सक्राइबर को वैल्यूएबल गिफ्ट्स देंगे, तो बेल आइकन को दबाकर हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपसे ये मौका मिस ना हो। अगली सुबह 4 बजे से पहले ही कृपाल उनके घर पहुंच जाता है। काकी, आप भाभी जी को खाट पर लेटा दीजिए, और मेरे पास केवल एक ही व्यक्ति रुक सकता है। माँ, दीपा के साथ आप यहाँ रुकिए, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। इसके बाद कृपाल कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता है और खाट के चारों तरफ सफेद लकीर से गोल घेरा बना देता है। इसके बाद उसने अपने थैली से एक राख की पोटली निकाली और उसमें से राख निकालकर दीपा के सर पर लगा दिया, जिसके चलते दीपा काफी जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये सब देख गायत्री बहुत डर जाती है। बेटा, ये सब क्या कर रहा है? बहू चिल्ला क्यों रही है? अब सब ठीक हो गया है। ये सब जानकर गायत्री थोड़ी चैन की सांस लेती है कि अब उसकी बहू ठीक हो चुकी है। उसके बाद कृपाल वहां से चला जाता है। उसी रात की बात है, अचानक घर में दीपा के चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी, जिसे सुन सभी उसके कमरे में जाते हैं। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो! ये लोग मुझे नोच के खा रहे हैं। बचाओ मुझे, मुझे बचा लो! ये मुझे नोच के खा रहे हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर घर वाले काफी डर गए। उन्होंने दीपा को काफी संभालने की कोशिश करी, पर वो बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रही थी। ये सब देख गायत्री तुरंत कृपाल को फोन करके घर पर बुलाती है। बेटा, तूने तो बोला था कि मेरी बहू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर ये सब क्या हो गया? आप सब कमरे से बाहर जाइए, मैं थोड़ी देर में सब ठीक कर दूंगा। सभी लोग कमरे से बाहर जा ही रहे होते हैं कि तब तक दीपा गुर्राते हुए बोलती है, तू ठीक करेगा मुझे? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। ये सब तेरा किया धरा है ना? सच सच बता, ये सब क्यों कर रहा है? दीपा की ये बात सुनकर सब चौंक गए। वो एक अजीब सी आवाज में बोल रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। तभी गायत्री ने दीपा से पूछते हुए कहा, बहू क्या हुआ? ये सब क्या बोल रही है तू? मैं तुम्हारी बहू नहीं, तुम्हारे पितरों की आत्मा हूँ। तुमने इसके भरोसे अपनी बहू को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। ये बहुत गलत इंसान है। ये तुम्हारी बहू के साथ गलत करना चाहता है। ये सब सुन कृपाल चौंक जाता है और हड़बड़ाने लगता है। ये झूठ बोल रही है, आप लोग इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। ये सब सुन गायत्री और उसका बेटा नवीन दोनों चौंक जाते हैं। सुनने में आया था कि आज से पहले ये पितरों की आत्मा नवीन की दादी के ऊपर आया करती थी। उनके मरने के बाद कभी किसी ने पितरों की आत्मा को नहीं देखा। आज अचानक ये सब देखकर किसी को समझ ही नहीं आ रहा था
कि क्या सच है और क्या झूठ। इसीलिए फिलहाल तो घर वालों ने कृपाल को वहां से जाने के लिए कहा। मेरी बहू की ऐसी हालत क्यों हुई? वो कैसे ठीक होगी? ये सब तेरे ही कारण हुआ है। तू जानती भी है वो कौन था जिसे तू अपने घर बुला लाई थी? तेरी बहू बिल्कुल ठीक थी, बस ऊपरी हवा उसे लगी थी, पर उस कृपाल ने उसका फायदा उठाकर तेरी बहू के साथ गलत करना चाहा। बहुत गंदी मंशा थी उसकी। उसने तेरी बहू पर शमशान के भूत प्रेत छोड़ दिए हैं। अब तेरी बहू के पास बहुत कम समय है, वो बच नहीं पाएगी। ये सुनकर सभी लोग बहुत परेशान हो गए। गायत्री ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो इंसान इतना गंदा है। मेरी बहू को बस ठीक कर दो। मैं बस आखिरी कोशिश कर सकता हूँ। जल्द ही ग्रहण की रात आने वाली है। उस दिन गांव के चंडी देवी के मंदिर तुम्हें अपनी बहू को ले जाना होगा। वहीं तुम्हारी बहू को बचाने की आखिरी कोशिश हो सकती है। तब तक तुम्हारी बहू को सारी आत्माएं बहुत कष्ट पहुंचाएंगी। उसके बाद पितरों की आत्मा दीपा के अंदर से चली जाती और वो वहीं बेहोश हो गई। अगले दिन सुबह दीपा फिर से वैसे ही चिल्लाने लगती है जैसे मानो कोई उसे नोच नोच कर खा रहा है। दूसरी तरफ नवीन ने कृपाल को भी ढूंढने की काफी कोशिश की, पर वो गांव छोड़कर भाग गया था। बहुत पूछताछ करने पर आसपास के लोगों ने बताया कि वो अक्सर अपनी तंत्र क्रिया का प्रयोग गलत कामों के लिए किया करता था। वो औरतों पर हमेशा से ही गंदी नजर रखता था। अब घर वालों को भी यकीन हो चुका था कि पितरों की आत्मा ने उन्हें जो भी बताया वो सब कुछ सच था। घर पर दीपा के शरीर के अंदर की आत्माएं अब और विकराल रूप लेने लगी। अब वो घर वालों को जान से मारने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी सास का गला दबाया। छोड़ बहू छोड़, ये सब क्या कर रही है तू? अब बचाओ कोई मुझे। काफी मुश्किल से गायत्री को दीपा से बचाते हैं और उसे बांधकर कमरे में बंद कर देते हैं। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं और ग्रहण की रात आती है। नवीन और उसकी माँ काफी मुश्किल से दीपा को चंडी देवी के मंदिर ले जाने लगते हैं। वो गाड़ी में जा ही रहे होते हैं कि अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक बड़ा सा पेड़ गिर जाता है, जिसके चलते नवीन गाड़ी रोकने ही वाला होता है कि पितरों की आत्मा दीपा के अंदर से बोलने लगी, गाड़ी बिल्कुल भी मत रोकना। ये सारी आत्माएं तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, पर तुम्हें किसी भी तरह मंदिर पहुंचना होगा। ये आखिरी रात है तुम्हारी बीवी की। तभी नवीन दूसरे रास्ते से गाड़ी को मोड़ लेता है और जाने लगता है। गाड़ी चलाते हुए पितरों की आत्मा बीच बीच में उन्हें मार्ग में होने वाली सारी चीजों से सचेत कर रही थी। गाड़ी ध्यान से चलाओ, आगे तुम्हारे सामने नकारात्मक आत्माएं आएंगी, तुम्हें उनसे डरना नहीं है और गाड़ी चलाते ही जाना। नवीन ने बिल्कुल वैसे ही किया। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद नवीन ने देखा एक औरत खून से लथपथ रास्ते के बीचों बीच खड़ी है। वो दिखने में किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी, पर जैसे कि पितरों ने बोला था उसने गाड़ी नहीं रोकी और चलता गया। जब उसने अपनी गाड़ी के साइड मिरर में देखा तो वो औरत गायब हो गई। इसी तरह काफी मुश्किलों से वो सब लोग मंदिर पहुंचे। आ गए आप लोग, आपके कहे अनुसार सभी तैयारियां हो चुकी हैं। आप अपनी बहू को यहां बैठा दीजिए। मंदिर के ब्राह्मण ने मंत्रोच्चार जारी रखा, लेकिन दीपा की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। मंत्रों के उच्चारण से पितरों की आत्मा एक एक करके दीपा के अंदर से आत्माएं बाहर निकालने लगी। ये प्रक्रिया करते करते कई घंटे बीत चुके थे। करीब 50 आत्माओं को उन्होंने दीपा के शरीर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन अभी भी कुछ जिद्दी आत्माएं दीपा का शरीर छोड़ने को तैयार नहीं थी। तभी पितरों की आत्मा ने आखिरी बार चेताया, यह मेरी आखिरी कोशिश है। अगर यह असफल हुई
तो इसे बचा पाना नामुमकिन होगा। अचानक मंदिर के दीपक एक एक करके बुझने लगे। माहौल और भी डरावना हो गया। ब्राह्मण और पितरों की आत्मा ने मिलकर अपनी पूरी शक्ति लगा दी। मंत्रों की गूंज से पूरा मंदिर कांप उठा। देवी मां की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और दीपा को अपने आगोश में समेट लिया। वो एक भयानक चीख के साथ वहां बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद दीपा की आंखें खुली, लेकिन वो बेहद कमजोर हो चुकी थी। नवीन और गायत्री खुशी के आंसू रोक नहीं पा रहे थे। ये देवी मां की कृपा है कि आपकी बहू बच गई, लेकिन याद रखिए, अगर आप भविष्य में फिर से किसी अजनबी या ढोंगी तांत्रिक पर भरोसा करेंगे तो ये गलती किसी की जान भी ले सकती है। अंधविश्वास में आकर कभी किसी अजनबी या ढोंगी तांत्रिक पर भरोसा ना करें। सही जानकारी के बिना किसी के कहने पर कुछ भी ना करें, खासकर जब बात अपने परिवार की हो। गलत व्यक्ति पर भरोसा आपको मौत के मुंह तक ले जा सकता है।